Hello students, today's topic is types of circulation in boiler. So classification of water circulation in boiler, basically हम 3 types से classified करते हैं. The first one is natural circulation, the second one is controlled circulation and the third one is combined circulations. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज नेचुरल सर्कुलेशंस. अब नेचुरल सर्कुलेशंस अगर आप बोलोगे तो इसमें होता क्या है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो सर्कुलेशन होता है वो अचीव किया जाता है बाय द डिफरेंस इन डेंसिटी व्हेन द वाटर इन द बॉयलर इज हीटेड. सो बेसिकली जो सर्कुलेशन अचीव किया जाता है वो आपने ध्यान रखना है किसकी वजह से किया जाता है, द डिफरेंस इन डेंसिटी व्हेन द वाटर इन द बॉयलर इज हीटेड. दैट काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज द नेचुरल सर्कुलेशंस. एक पॉइंट ये आपका क्लियर होना चाहिए. दूसरा क्या होता है कि जो नेचुरल सर्कुलेशन स्टीम बॉयलर्स होते हैं या इन नेचुरल सर्कुलेशन स्टीम बॉयलर्स, the circulation of water is by convection currents which are set up during the heating of water. These 2 points are important. Okay. और दूसरा आप क्या डिफाइन कर सकते हो कि अगर आपसे बोला जाए कि नेचुरल सर्कुलेशंस इन अ बॉयलर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि इट इज द एबिलिटी ऑफ फ्लूइड इन अ सिस्टम टू सर्कुलेट कंटिन्यूअसली विद द डिफरेंस इन डेंसिटी. ये रिमेंबर ध्यान रखना, विद द डिफरेंस इन डेंसिटी बीइंग द only driving force. Okay. In other words, natural circulation is caused by convection currents which result from uneven heating of the water in the boiler. So basically जो natural circulation आप बोल रहे हो achieve किया जाता है by the difference in the density. Okay, when the water in the boiler is heated. This is the simple method for defining natural circulations. अब नेचुरल सर्कुलेशंस जो होता है बॉयलर पे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सर्कुलेशंस इन बॉयलर होता क्या है. ठीक है, कुछ फीड पंप होते हैं, कुछ ड्रम्स रहते हैं, तो इकोनोमाइजर होता है, तो उसी पे नेचुरली सर्कुलेट आपका बॉयलर पे किसको बोलते हैं. तो दीज आर सम पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं. बॉयलर फीड वाटर विच इज पम्प्ड विथ हाई प्रेशर बॉयलर फीड वाटर पंप्स फर्स्ट रीचेज एट इकोनोमाइजर. क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो आपका वाटर है वो इकोनोमाइजर तक पहुंचता है विद बाय द डिफरेंट प्रोसीजर की पहले क्लीनिंग होगी, फिर उसके बाद में पाइपिंग के थ्रू में वो इकोनोमाइजर तक पहुंचाया जाता है. ठीक है, हियर टेम्परेचर ऑफ द बॉयलर फीड वाटर इज अराउंड द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू इट्स प्रेशर. अब सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपराइजेशन इज स्टार्ट्स फॉर अ गिवन प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द सैचुरेशन temperature. Okay, it is also called the boiling point of water. This saturation temperature is also called the boiling point of water. Feed water flows through economizer, gets further heated by flue gas and enters into द स्टीम ड्रम. आपके पास पहले आपके पास जो भी वाटर है उसे आपने क्लीन करा, उसे डॉट क्लीन करा, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दी फीड वाटर्स आप उसको इकोनोमाइजर तक लेके आए. इकोनोमाइजर पे भी क्या होता है कि जो उसका टेम्परेचर रहता है वो आपका क्या रहता है, सैचुरेशन टेम्परेचर रहता है. सैचुरेशन टेम्परेचर का मतलब एट विच वाटर वेपराइजेशन इज स्टार्ट्स फॉर अ गिवन प्रेशर. उसके बाद में क्या होता है कि आपके बाद वो इकोनोमाइजर के बाद में कुछ फ्लू गैसेस के थ्रू में उसको हीट आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एंड इट एंटर्स इनटू द स्टीम ड्रम, और उसके बाद वो स्टीम ड्रम पे एंटर करता है. अब स्टीम ड्रम क्या करता है, यहाँ पे एक्ट्स एज अ प्रेशर वेसल एंड सेपरेट स्टीम एंड वाटर फ्रॉम स्टीम वाटर मिक्सर. क्योंकि अभी तक जो आपके पास मिला है आपने उसमें क्या करा, इकोनोमाइजर गेट्स फर्दर हीटेड बाय फ्लू गैस एंड एंटर्स इनटू द स्टीम ड्रम. आपके पास अब जो वाटर है वो आपको बॉयल वाटर मिल रहा है, तो स्टीम ड्रम में क्या होता है वो एज अ प्रेशर वेसल काम करता है और यहाँ पे सेपरेट करता है स्टीम और वाटर को. ओके, अब क्या होता है, नॉर्मली स्टीम ड्रम वाटर लेवल इज मेंटेन अराउंड 50%. इट मीन्स स्टीम ड्रम इज हाफ फिल्ड विथ वाटर एंड रिमेनिंग 50% अबव द वाटर लेवल कंटेन्स स्टीम. तो आपने जब स्टीम और वाटर को अलग अलग किया तो वो बेसिकली नॉर्मली 50-50% होता है, 50% स्टीम 50% आपका वाटर. वाटर इनसाइड द ड्रम फ्लोज डाउन थ्रू डाउन कमर पाइप्स. We already studied about the downcomer pipes. Okay, water inside the drum flows down through the downcomer pipes and distributed by bottom header to water walls. Okay, downcomer pipes are outside the boiler furnace while water walls are inside the
फर्नेस। ओके, तो आप डाउन पाइप की थ्रू पे उस वाटर को फर्दर आप आगे को लेके जाते हो। वाटर राइजेस थ्रू वाटर वॉल ट्यूब्स आर एक्सपोज टू furnace heat. When water rises upside in tubes, a portion of the water is converted into steam, okay, and continue to rise upward as a mixture of steam and water. Heat absorbed in water wall is latent heat of vaporization, creating a mixture of steam and water. अब जो रेशियो रहता है आपका, उसको आप एक सर्कुलेशन रेशियो बोलते हो। तो सर्कुलेशन रेशियो आपका क्या होता है? द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ स्टीम इन द मिक्सचर लीविंग द हीट एब्जॉर्प्शन सरफेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन रेशियो। तो बेसिकली सर्कुलेशन रेशियो आप किसको डिफाइन करते हो? रेशियो ऑफ हीट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द स्टीम इन द मिक्सचर लीविंग द हीट एब्जॉर्प्शन सरफेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन रेशियो। अब जो आपका मिक्सचर है दैट इज कंटिन्यूअसली राइजेस टिल इट रीचेस बैक टू द स्टीम ड्रम। सेपरेटेड स्टीम फ्रॉम स्टीम ड्रम इज सेंट टू द टर्बाइन। वी ऑलरेडी स्टडीड कि सेपरेटेड स्टीम फ्रॉम स्टीम ड्रम में क्या होता है? 50% आपका स्टीम बन जाता है, 50% आपका वाटर बन जाता है। तो जो 50% आपका स्टीम है वो आपका टर्बाइन को सेंड किया जाता है, तो टर्बाइन की मूवमेंट में हेल्प होती है। क्योंकि आपका जो टर्बाइन का मूवमेंट है काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टर्बाइन। तो टर्बाइन का मूवमेंट कब होता है? जब एक फोर्सफुली स्टीम उस पर जाती है। तो जो आपका स्टीम ड्रम से जो आपको स्टीम मिली है, आप उसको टर्बाइन को सेंड करते हो। ओके, द सर्कुलेशन इन दिस केस टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ thermosiphon principles. Okay, the downcomer contains relatively cold water, whereas the riser tube contains a steam and water mixture whose density is comparatively less. The density difference is the driving force for the mixture. Circulation takes place at such a rate that the driving force and the frictional resistance are balanced. और ये process आपकी चलती रहती है। So this is the simple working of a natural circulatory system. ये एक्चुअल पे आपका नेचुरल वाटर सर्कुलेट कैसे होता है, कैसे आपका स्टीम प्रोड्यूस होता है, देन आप 50% स्टीम को जो आप आगे को ले जाते हो उससे टर्बाइन का मूवमेंट होता है। ओके, as the pressure increases the difference in the density between water and steam decreases. So जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी और वाटर जो आपका डेंसिटी बिटवीन वाटर एंड स्टीम होगी वो डिक्रीज करेगी। उससे क्या होगा? द हाइड्रोस्टेटिक हेड अवेलेबल विल नॉट बी एबल टू ओवरकम द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर अ फ्लो करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर वॉल ट्यूब्स। Therefore, natural circulation is limited to boiler with drum operating pressure around 175 kg per सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता है? एक लिमिटेड सर्कुलेशन हो पाता है बॉयलर पे। आपको कहीं ना कहीं पे आपको नेचुरल सर्कुलेशन के बाद दूसरे सर्कुलेशन लेवल पे जाना पड़ता है। सो दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू नेचुरल सर्कुलेशंस। बेसिकली नेचुरल सर्कुलेशंस में आप क्या बोल सकते हो कि जितना भी प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है बॉयलर का वो तभी आप अचीव कर सकते हो जब आपका क्या हो सकता है? द डिफरेंस इन डेंसिटी व्हेन द वाटर इन द बॉयलर इज हीटेड। आपको एक डेंसिटी पे एक डिफरेंस मिलता है कब? जब आपका बॉयलर पे जो वाटर है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है। ठीक है, और इन नेचुरल सर्कुलेशन स्टीम बॉयलर्स द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज बाय कन्वेक्शन करंट्स विच आर सेट अप ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ वाटर। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट सर्कुलेशन मेथड था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।